हे गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0 में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हम कवर कर रहे थे। तो उसी का ये क्लास 4 वीडियो है शायद। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। और हाँ, एक और बात है, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। नो बकवास, ओनली क्लास। तो देखिए यहाँ पे है पड़ोसी। पड़ोसी का इंग्लिश क्या होता है? पड़ोसी का इंग्लिश क्या होता है? पड़ोसी का इंग्लिश होता है नेबर। नेबर का मतलब पड़ोसी हो जाता है, ठीक है। साधु। साधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साधु को इंग्लिश में हम बोलते हैं संत, ठीक है। संत का मतलब हो जाता है साधु, ठीक है। गरीब लोग। गरीब लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गरीब लोग को इंग्लिश में द पुअर बोलते हैं, ठीक है। गरीब का इंग्लिश पुअर और गरीब लोग का इंग्लिश द पुअर। अमीर लोग। अमीर लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अमीर का इंग्लिश क्या होता है? रिच होता है। और अमीर लोग का इंग्लिश द रिच होता है, ठीक है। द रिच का मतलब अमीर लोग। मीठा या मधुर। मीठा का इंग्लिश भी स्वीट होता है और मधुर का इंग्लिश भी स्वीट होता है, ठीक है। तो स्वीट का मतलब हो जाता है मीठा या मधुर, ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने वफ़ादार। वफ़ादार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वफ़ादार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैथफुल। फैथफुल का मतलब हो जाता है वफ़ादार, ठीक है। सबसे वफ़ादार जानवर कौन है? कुत्ता, ठीक है। कुत्ता बहुत ही वफ़ादार होता है। कोयला। कोयला का इंग्लिश क्या होता है? कोयला का इंग्लिश होता है कोल। कोल का मतलब कोयला हो जाता है, ठीक है। चीनी। चीनी को इंग्लिश में हम शुगर बोलते हैं, ये आपको पता भी होगा, लेकिन हम बेसिक से चल रहे हैं इसीलिए हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। बर्फ़। बर्फ़ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बर्फ़ को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्नो या आइस। स्नो का मतलब भी बर्फ़ होता है और आइस का मतलब भी बर्फ़ होता है, ठीक है। ठंडी। ठंडी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठंडी को इंग्लिश में हम कोल्ड बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने आग। आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आग को इंग्लिश में हम फायर बोलते हैं, ठीक है। फायर का मतलब आग होता है, ठीक है। गर्म। गर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गर्म को इंग्लिश में हॉट बोलते हैं, ये आप लोग को पता भी होगा। डरावना। डरावना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डरावना को इंग्लिश में बोलते हैं फियरफुल। फियरफुल, ये मूवी बहुत ही डरावना थी, बोलते हैं ना। डरावना का इंग्लिश होता है फियरफुल। मरणशील। मरणशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरणशील को इंग्लिश में मॉर्टल बोलते हैं, ठीक है। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील। आदमी क्या है? एक मरणशील प्राणी है, तो मरणशील का इंग्लिश होता है मॉर्टल। इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब हो जाता है अमरणशील। अमरणशील का इंग्लिश क्या होगा? अमरणशील का इंग्लिश होता है इमॉर्टल, ठीक है। इसमें से बहुत से वर्ड आपको पता भी होंगे और बहुत से नहीं भी, तो सबको लेकर चलते हैं, इसीलिए हम सब चीज़ लेकर चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने उजाला। उजाला का इंग्लिश क्या होता है? वाइट। उजाला का इंग्लिश वाइट होता है, ठीक है। सफ़ेद का भी इंग्लिश वाइट होता है, उजाला का इंग्लिश भी वाइट होता है, ठीक है। दवा। दवा का इंग्लिश होता है मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब दवा हो जाता है, ठीक है। बनावटी का इंग्लिश क्या होता है? बनावटी का इंग्लिश होता है आर्टिफिशियल। बोलते हैं ना कि ये चीज़ बनावटी है, तो बनावटी का इंग्लिश आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, कृत्रिम, ठीक है। लाभदायक। लाभदायक का इंग्लिश क्या होता है? लाभदायक का इंग्लिश होता है यूजफुल। यूजफुल का मतलब हो जाता है लाभदायक, ठीक है। खतरनाक। खतरनाक का इंग्लिश क्या होता है? ये चीज़ बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक का इंग्लिश होता है डेंजरस। डेंजरस का मतलब हो जाता है खतरनाक, ठीक है। आइए आगे देखते हैं और भी वर्ड है। मधुर। मधुर का इंग्लिश क्या होता है? मधुर का इंग्लिश होता है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है मधुर, ठीक है। चमकीला। चमकीला का इंग्लिश होता है ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीला, ठीक है। परंतु। परंतु का इंग्लिश बट होता है, लेकिन का भी इंग्लिश बट ही होता है, ठीक है। इसलिए। इसलिए का इंग्लिश सो होता है। इसलिए का इंग्लिश सो होता है। नटखट। नटखट का इंग्लिश क्या होगा? नटखट का इंग्लिश नॉटी होता है, ठीक है। नॉटी, दिस इज अ नॉटी बॉय, ठीक है। देखिए मधुर का इंग्लिश हम आपको क्या बताए थे? स्वीट भी बताए हैं, लेकिन मौसम भी कभी कभी मधुर होता है, उसके लिए हम प्लीजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।